मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज जो जेम्स बॉन्ड का चश्मा मैंने पहना हुआ है, ये इस वजह से है क्योंकि मुझे आई फ्लू हो गया है एक आंख में। और इस समय ये बीमारी बहुत जोरों शोरों पे फेमस हो चुकी है, आई फ्लू की। तो आज एक आंख मार के पढ़ाया जाएगा आपको, एक आंख बंद एक आंख से पढ़ाया जाएगा। आइए मेरे बच्चे। ठीक है भाई आर्यन, मैंने आपकी बात समझ ली कि कंटेंट डेली जल्दी डलवा दिया करो, एक दिन लेट आता है। आई विल टेक केयर ऑफ इट एंड इट विल नेवर बी लेट आफ्टर दिस वीक। मीन्स टुडे इज फ्राइडे, so after Friday it will not happen that you will find your content late. You will get everything on time. That's my promise. भाई कल ही मैं बात कर रहा था, ठीक बात है, बट आज ही आई फ्लू पकड़ गया। देखिए मेरे बच्चे, कल हम चर्चा कर रहे थे क्या कि हमें जब भी वैल्यू निकालनी हो, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो वहां हमें ये देखना होता है कि हम ऑप्शन से वैल्यू पुट करें, डिटेल सोल्व करें, तुक्केबाजी करें। इन सारी चीजों पे हमारी चर्चाएं चल रही थी। कल मैंने कुछ दो तीन सवाल आपको कराए थे और कुछ कुछ थोड़ा सा कोशिश की थी समझने की और समझाने की, लेकिन आज उसी प्रयास को और बेहतरीन तरीके से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आइए और समझिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हर बार डिटेल सही नहीं, हर बार डिटेल सही नहीं है, हर बार वैल्यू पुटिंग सही नहीं है। मतलब ऑप्शन से जो वैल्यू पुट करते हैं वो नहीं है सही, और हर बार तुक्का सही नहीं होता। ये अलग अलग सवालों में अलग अलग वेरिएशन होता है कि किसी जगह ऑप्शन से खेलना अच्छा रहता है, किसी जगह डिटेल सोल्व करना अच्छा रहता है, किसी जगह तुक्का मारना अच्छा रहता है। तो बात यह आती है कि हमें कैसे डिसाइड होगा कि किस जगह कौन सा काम करना है, क्योंकि सारे एक जगह नहीं लगेंगे। और हम जिस युग में हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने में, वहां करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो हमें इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि किस जगह क्या लगेगा, इसका बेसिक आइडिया हमें हो। तो आज हम उसी की कोशिश करेंगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। जैसे ये सवाल है, करने का प्रयास करें। दैट्स योर टर्न माय डियर स्टूडेंट्स, देन आई विल सोल्व इट फॉर यू। पहले आप ट्राई करिए। यस्टरडे को मैंने क्लास नहीं देखी थी, मेरा नेट नहीं सही चला। कोई दिक्कत नहीं भाई, पहले यस्टरडे की क्लास कर ले, फिर आज की कर लियो। करिए। पल्लवी कह रही है यस सर, यही नहीं पता चलता कब क्या रखें। इसी के लिए तो प्रैक्टिस होती है जो मैं यहाँ करा रहा होता हूँ, क्योंकि यहीं से तो बेसिक आइडिया जनरेट होंगे कि किस जगह कैसा सोचा जाए। देखिए मेरे बच्चे, मैं तीनों ही तरीके समझाता हूँ। पहला तरीका मैं सिखाता हूँ आपको, क्या? डिटेल। द फर्स्ट वे माय डियर स्टूडेंट्स इज टू गो विद डिटेल। बहुत प्यार से सिखाऊंगा। 2 sin थीटा +15 कोस स्क्वायर थीटा, और आप चाहें तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख दें। लिख दिया जी। 15 कोस स्क्वायर थीटा, 7 को इधर लाएंगे, -7 बराबर जी। गुना करेंगे 15 -15 sin स्क्वायर थीटा, माशाल्लाह, +2 sin थीटा, 2 sin थीटा। 15 को 1 से गुना करेंगे, 15 15 में 7 गया 8 बराबर 0। एक बार कैलकुलेशन चेक करना भाई, आज मैं तिरछी निगाहों से सवाल देख रहा हूं तो कम दिखाई दे रहा है। नोट्स कहां से मिलेंगे? यहीं से मिलेंगे, मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा, आप शांति रखिए। मेरे बच्चे पूरे में से माइनस कॉमन ले दीजिए। ये बचा 15 sin स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा -8 बराबर 0।
हाँ जी मेरे बच्चों, थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो मैं साइन को अगर एक्स मान लूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 15x² -2x -8 बराबर 0। और मैं कईयों बार आपको कह चुका हूं कि इंट्रोडक्शन में मैंने एक वीडियो डाली है जहां पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालना सिखा रहा हूं आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब वक्त आएगा तब वहां सिखाएंगे, लेकिन यहां मैंने इतना सिखाया कि ये सवाल जल्दी से सोल्व कर पाए। हा हा हा। तो 15 को 8 से गुना करेंगे मेरे बच्चों, आएगा 120। तब ऐसे दो टुकड़े ढूंढिए जिन्हें गुना करे तो -120 आए और उन्हें जोड़े घटाए तो 2। तो आप कहेंगे 12 और 10, 12 दही 120 होता है, तो -12 + 2 ले लो ताकि डिफरेंस -2 आए। तो यानी इसके टुकड़े बने -12 + 10। तो ये तो है फैक्टर। तो x की वैल्यू क्या रहेगी? +12 -10। अब यहां कोफिशिएंट क्या है? 15, तो 15 से भाग। तो यह आया मेरे भाई 3 चौक 12, 3 5 15, 4/5। और यहां काटोगे तो मेरे भाई जो भी आएगा 2/3 माइनस का आएगा। अब माइनस का मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे की लड़ाई है कि सर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में, और 0 से 90 के बीच में पहला क्वाड्रेंट होता है, और पहले क्वाड्रेंट में माइनस नहीं आता, साइन पॉजिटिव रहता है। एक भाई कह रहा 8 कैसा है? क्योंकि 15 को 1 से गुना किया +15, +15 में से 7 गया +8, ऐसा है। हाँ जी, तो मेरे बच्चे यहां से x की वैल्यू आ गई 4/5, यानी साइन थीटा की वैल्यू है 4/5। अब साइन थीटा की वैल्यू मेरे बच्चों 4/5 है। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, सुंदर। अगर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है तो हमें कोट चाहिए, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस निकाल लेंगे ट्रिपलेट से, 3 4 5 होता है तो बेस आ गया 3। कोट पूछा है, कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो योर आंसर वुड बी 3/4। दैट वुड बी आवर आंसर एंड ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। हाँ है ना मेरे बच्चे? सही है भाई, बहुत सुंदर। ये तो था मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को डिटेल करने का सॉल्यूशन। अब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इसी सवाल को सॉर्ट करने का सॉल्यूशन, या चश्मा कहाँ लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं? इसलिए लगाए कि एक आंख बंद हो गई वे, समझ गए? अब सवाल पे आओ। देखिए भैया, पेपर में इसे और कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, मेरा मन करेगा कि मैं थीटा की कोई वैल्यू रख लूं। क्या क्या वैल्यू रख लूं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ये वो वैल्यू है जो मुझे याद है ना? वैसे 15, 75 की भी हमें याद होनी चाहिए, लेकिन चलो अभी इस पे आ जाइए। तो मेरे बच्चे, अगर थीटा की वैल्यू ये है इस सवाल की, तो ऑप्शन में आनी चाहिए। तो भाई 0 और 90 तो रख ही नहीं सकते, तो तय हो गया। तो 30 60 45 होगा। तो कोट 30, कोट 60 या कोट 45 की वैल्यू इनमें से कोई एक आ रही ऑप्शन में जो लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे कोई भी नहीं आ रही। कोट 30 की √3, कोट 60 की 1/√3, कोट 45 की 1। तो √3, 1/√3 या 1, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये तय हो गया कि इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू में से नहीं है। इसका उत्तर स्टैंडर्ड वैल्यू में से नहीं है। अब सर, अब ये करना पड़ेगा इस सवाल में कि आपको ऑप्शन से जाना होगा। ऑप्शन से जाना होगा, ऑप्शन से जाना होगा। लेकिन ऑप्शन से कैसे जाया जाए, ये बड़े चतुराई का खेल है, इसे ध्यान से समझिएगा। तो मेरे बच्चों, आपसे पूछा कोट थीटा। कोट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा दे रखा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ जी। और आपसे पूछा क्या है? 2 साइन थीटा। साइन होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन से ये जो जोड़ है ये 7 के बराबर आ जाएगा। जिससे भी 7 के बराबर आ जाएगा वो मेरा आंसर होगा। ऑप्शन से जाएंगे तो मैं एज ए स्टूडेंट इसे रिजेक्ट कर दूंगा, इसे रिजेक्ट कर दूंगा, इसे रिजेक्ट कर दूंगा विद इन ए सेकेंड। तो एक ऑप्शन बचा 3/4 वो मेरा आंसर। आप कहेंगे हैं कैसे रिजेक्ट कर दिया जी आपने एक आंख से? तो ध्यान दो बेटा,
मेरे बच्चों बड़े ध्यान से समझना, मेरा आंसर मान लीजिए गलती से 5/4 है, सिर्फ समझना। यानी बेस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो ये बताओ हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगी, रूट में आएगी या कोई ट्रिपलेट बन रहा है? आप कहेंगे सर 5 4 छोटी भुजाओं के साथ ट्रिपलेट नहीं बनता। हाँ, सबसे बड़ी भुजा 5 होती है वो बन जाता, उस केस में ही हाइपोटेनियस होना था, यहां तो बेस दे रखा है, तो 5 4 से कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, यानी 5 4 से कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा, मजा नहीं आ रहा, तो यानी हाइपोटेनियस आएगा सर रूट में। और अगर हाइपोटेनियस रूट में आया तो मान लीजिए पी की वैल्यू कुछ भी होगी, ए बी सी डी, ए होगी, लेकिन हाइपोटेनियस की वैल्यू तो रूट में आ गई। हाँ जी, यहां 15, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्केयर है, अगर रूट में वैल्यू है भी, रूट 2 3 4 5 7 16 25 कुछ भी होता, तो यहां रूट हट जाना है, क्योंकि स्क्वेयर करोगे रूट का तो रूट खत्म हो जाएगा वहां। और मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आपको कहूं कि भाई 5 में रूट 3 जोड़ो, बताओ क्या आया, तो आपको कुछ नहीं आया सर जी, यही आया। या मैं रूट 5 में 3 घटाऊं तो क्या आया, कुछ नहीं आया सर जी, यही आया। मैं कहूं 5 में 3 जोड़ो, 8 आ जाएगा, 5 में 3 घटाओ, 2 आ जाएगा। यानी ये जो सिंगल टर्म में आंसर है ना, ये तभी आएगा जब या तो ये दोनों इंटीजर हो या फिर दोनों सेम इरेशनल हो। जैसे ये 5√3 है तो ये √3 हो, तो जोड़ोगे तो 5√3 जमा √3 6√3 है। हाँ है ना, या तो सेम इरेशनल हो या फिर दोनों इंटीजर उसी कंडीशन में जुड़ के एक टर्म में आंसर आएगा, नहीं तो ये 2 ही टर्म में आंसर रह जाएगा। इसका उत्तर यही है, इसका उत्तर यही है, जुड़ेंगे नहीं, ऐसे रह जाएंगे। जबकि अगर आप ध्यान देंगे यहां, तो हमें जो उत्तर है वो एक टर्म में लाना है, दैट इज 7। हमें आंसर एक टर्म में लाना, अगर एक टर्म में लाना है तो दोनों को जोड़ना होगा। अगर दोनों को जोड़ना होगा तो क्या किया जाए, तो ऐसी वैल्यू रखी जाए जिसमें यहां पे भी रूट बने, यहां पे भी रूट बने। लेकिन सर यहां नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता सर जी? इसलिए नहीं बन सकता सर क्योंकि यहां 2 लिखा है, और ये 2 जो है ये ऐसा नंबर है जो इसका स्क्वेयर करते ही रूट हटा देगा, तो ये तो उत्तर आ जाएगा सर इंटीजर में, पूर्णांक में, और ये उत्तर आ जाएगा रूट में, और जुड़ के कभी भी एक टर्म में आपका आंसर नहीं आएगा। जुड़ के कभी भी एक टर्म में मेरे बच्चों आपका आंसर नहीं आएगा। ये तभी संभव है मेरे बाबू जब या तो दोनों इंटीजर बने या दोनों इरेशनल। तो ये तो इरेशनल बनना नहीं क्योंकि स्क्वेयर है, तो बाबू फिर इसे ऐसी वैल्यू लानी होगी जो इंटीजर बनाए। इंटीजर तभी बनेगी जब ट्रिपलेट बनेगा। अगर ये ट्रिपलेट नहीं सेट हो रहा होगा तो इसका मतलब ये रूट आएगा, जैसे 5 और 4 लो तो 25 और 16 41, तो हाइपोटेनस रूट 41 आएगा, आंसर कभी भी साथ नहीं बैठेगा। तो हर हाल में इस सवाल का जो भी उत्तर होगा ना वो मेरे बच्चे ट्रिपलेट होगा। 1 और 2 से कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, छोटी भुजाओं 1 और 4 से कोई ट्रिपलेट नहीं बनता, 5 और 4 से कोई ट्रिपलेट नहीं बनता। भाई बेस और परपेंडिकुलर छोटी साइड है, अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है 5 और 4 और 3, तो भाई 5 और 4 छोटी भुजाएं नहीं है, 4 और 3 छोटी होती है, 5 सबसे बड़ी, लेकिन यहां तो छोटी है। इसलिए विद इन ए सेकेंड में इस सवाल में आंसर बता सकता था ऑप्शन ए। देखिए लड़ाई है, हर तरीके से आंख खुली दिमाग खुला रखना होगा, कहां से मोर्चा बांध दोगे पता नहीं चलेगा सवाल का। आइए ए वतन तुझको मेरी कसम, तेरे वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। करिए मेरे भाई, आज थोड़ा सा स्पीड धीरे होगा। पीएन लेट आते हैं पीयू से। नहीं आया ना? आइए मेरे बच्चे,
I will explain this question in two manners, that is detail and short. Let's start my dear student. देखिए क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये कोट स्क्वायर है, ये कोसिकेंट है, तो कोट स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं किसमें, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में, हाँ है ना। तो भैया 12 कोट होता है क्या, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 -31 कोसिकेंट थीटा बराबर जमा 32 बराबर 0। हाँ जी, 12 से गुना करोगे 12 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -12 -31 कोसिकेंट थीटा जमा 32। बेटे 12 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -31 कोसिकेंट थीटा, और 32 में से 12 गया मेरे बच्चों, क्या आया 20 बराबर 0। -31 कोसिकेंट थीटा, 32 में 12 गया मेरे बच्चे 20। अब हमें ऐसे दो टुकड़े ढूंढने हैं जिन्हें गुना करें तो 12 गुना 20 यानी 240 आए, और जोड़े घटाएं तो आए -31। तो ऐसे ही दो टुकड़े ढूंढने हैं बाबू जिन्हें गुना करें तो आए 31, मतलब माफ करिए 240, और जोड़े घटाएं तो 31। जल्दी से बताइए कौन कौन से टुकड़े सेटिस्फाई करेंगे। देखो 12 20 40 होता है 240, लेकिन ये हो जाएगा कितना 32, यानी इससे आगे चलो 13 पे सेट नहीं हो रहा, 14 भी नहीं जाएगा, 15 से जा सकता है, 15 एकम 15, 9 15 6 90, 16 और 15 31 सेट हो रहा है। इसका मतलब इसके टुकड़े बनेंगे -16 -15, क्योंकि इनकी गुना करेंगे तो बाबू आएगा 240, जोड़ेंगे तो -31। आंसर होगा +16 +15। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए तब होता है जब कोएफिशिएंट 1 हो, यहां तो 12 है तो 12 से भाग दे दो, ठीक है भैया, मिटाए दें कहो तो। देखिए ये सब मैंने इंट्रो वाली वीडियो में डाला हो, आपको ये चीजें समझनी होंगी। अब मेरे बेटे 4 3 12, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी कोसिकेंट की वैल्यू जो आएगी वो दो वैल्यू निकल के आएंगी। एक तो आएगी 4/3 और एक आएगी 5/4। अगर कोसिकेंट की ये हिसाब से पूछा क्या गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरे बच्चे इसका उल्टा होता है, तो 3/4 और 4/5 होगी। ये तो है मेरे बच्चों इस सवाल को करने का डिटेल तरीका। माशाल्लाह बहुत बढ़िया, पलक, रूपा, नगेश्वरी, भव्या, राज, दीपक, इन्होंने सही उत्तर दिया। पल्लवी ने 5वें का सी आंसर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आप ऑप्शन तलाशिए 3/4 और 4/5, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। और आप विश्वास मानिए ये मेरे सवाल नहीं, पेपर के सवाल। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड इज हम इसे ऑप्शन से करें, लेकिन ऑप्शन से जाने से पहले मेरा मन होगा थीटा की वैल्यू को स्टैंडर्ड रखें। लेकिन साइन भाई 0 और 90 के बीच में 30 40 30 45 60 बचा, तो साइन 30 हो, साइन 45 हो, साइन 60, उसकी कोई वैल्यू नजर आ रही है आपको यहाँ स्टैंडर्ड में? आप कहेंगे नहीं नजर आ रही, तो इसका मतलब सर बाबू झोल जाल है, वैल्यू पुट नहीं होगी, डिटेल सोल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा क्या है, आप कहेंगे साइन थीटा। सर क्या एग्जामिनर की ऐसी चाहत है कि वो आपसे डिटेल सोल्व कराए? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो डिटेल सोल्व ही कराना चाहता आपसे तो फिर वो 10वीं में करा चुका है, 10वीं क्लास में डिटेल ही तो करते थे। अब उसकी ऐसी चाहत नहीं है, अब वो आपकी स्मार्टनेस देखना चाहता है कि आपकी स्मार्टनेस कैसी है, कितनी है। तो बेटे आप जानते हैं परपेंडिकुलर छोटा होता है और हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है। तो सबसे पहले तो आंसर ये देखिए कि कोई माइनस में ना हो, क्योंकि 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होगा, सारे पॉजिटिव है। ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा। यहां 5 बड़ा है 4 छोटा, हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर हमेशा मेरे बच्चे छोटा, हाइपोटेन्यूस बड़ा। यहां 2/3 1/4, इट कैन बी योर आंसर। 4/5 3/4, इट कैन बी योर आंसर। 1/3 3/2, 3 बड़ा हो गया और 2 छोटा, दैट कैन नॉट बी योर आंसर। मेरे बाबू ये आपका उत्तर नहीं हो सकते। इट मीन्स यू हैव टू चूज योर करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन बी एंड सी। ऑप्शन बी एंड सी यू हैव टू करेक्ट द आंसर, मतलब चेक द आंसर। अब बाबू मुझे ये समझना है
क्या कि कोट क्या होता है। तो भैया कोट होता है पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर और इसका स्क्वायर। कोसिकेंट होता है सर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर जमा 32 बराबर 0। साइन होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे बच्चे अगर पी और एच ट्रिपलेट बना रहे होंगे तो बी भी नेचुरल सी बात है क्या बना देगा, ट्रिपलेट की इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। हाँ है ना भाई। पी और एच तो दोनों सारे के सारे ऑप्शनों में भाई ये ऑप्शन तो खत्म कर दिया आपके। अब बचे बी और सी। बी और सी दोनों ही ऑप्शनों में पी और एच क्या है, इंटीजर है। अब बेस इंटीजर भी निकल सकता है और इरेशनल भी निकल सकता है। अप्रीमेय संख्या यानी रूट में भी आ सकता है। अब हम ये देखते हैं कि बी जो है वो इंटीजर आना चाहिए या इरेशनल आना चाहिए या दोनों हो सकता है क्या। तो मेरे बेटे यहां तो बी है नहीं, तो यहां तो एच और पी ही है, और एच और पी तो हर हाल में उसने इंटीजर दे ही रखे हैं इन ऑप्शनों में। तो इसलिए यहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 31 गुना इंटीजर कर रहे हैं या फ्रैक्शन कर रहे हैं, कोई भी रूट में उत्तर नहीं है। और यहां बी की वैल्यू रूट में आ भी गई तो यहां स्क्वायर है और स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा। इसका मतलब यहां कतई भी जरूरी नहीं है कि कोई ट्रिपलेट फॉलो हो, या कतई जरूरी नहीं है मेरे बच्चे के कोई ट्रिपलेट फॉलो हो। बिना ट्रिपलेट के भी आपका आंसर आ सकता है, ये हमें बात को समझना होगा। बिना ट्रिपलेट के भी आंसर हो सकता है। आप कहें क्यों हो सकता है, क्योंकि सर बिना ट्रिपलेट के लोगे तो बेस की वैल्यू ज्यादा ज्यादा रूट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन यहां जब रूट लिखोगे तो रूट का वर्ग हो जाएगा, रूट हट जाएगा। हां अगर यहां कहीं बेस इस्तेमाल हो रहा होता तो यहां पावर स्क्वायर नहीं थी। अगर यहां बेस इस्तेमाल होता ना मेरे दोस्त तो 500% नहीं 1,00,000% आपको ट्रिपलेट ही फॉलो करना पड़ता, क्योंकि यहां तो रूट हट जाता, इंटीजर में उत्तर आता यानी फ्रैक्शन में, और यहां आ जाता रूट में, जोड़ के कभी भी जीरो नहीं बना पाते। इन बातों को समझिए, इन बातों को समझिए। अब मेरे भाई आपको बी और सी दोनों ही ऑप्शन ट्राई करने हैं। हाँ जी देखिए मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना, समझना ना समझना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहला ऑप्शन अगर मैं सही मान लूं बी ऑप्शन को, तो परपेंडिकुलर है 2 और हाइपोटेन्यूज है बाबू 3। तो बाबू बेस कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5 रूट 5, और रखते हैं यहां 12। बेस क्या है भैया, रूट 5, परपेंडिकुलर क्या है 2, वर्क करोगे 5/4। एच अपॉन पी क्या है, एच 3 है और पी 2 है। ये इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। आप कहें क्यों नहीं होगा, भाई चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि यहां जो आएगा वो आएगा इंटीजर में आंसर, ये है इंटीजर में, ये कटेगा नहीं तो ये आएगा पॉइंटों में आंसर। तो इंटीजर से कभी भी पॉइंट घटाओगे तो उत्तर भी पॉइंटों में ही आएगा, जबकि मुझे चाहिए जीरो। जैसे मान लीजिए मैंने 15 में से आपको कहा 3.8 घटाओ, तो ये तो था पूर्णांक, ये तो था पूर्णांक मेरे बच्चे। हाँ जी, और पूर्णांक में से डेसिमल की वैल्यू घटाओगे ना तो उत्तर आएगा 11.2, डेसिमल में ही आ जाएगा। तो ये तो पूर्णांक बन गया था, ये भी पूर्णांक था, और ये बनना था डेसिमल क्योंकि 2 कटेगा नहीं तो उत्तर 0 आना ही नहीं था। इस बात का मतलब स्पष्ट रूप से ये हो गया कि बी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। आप कहें 1/4 भी तो चेक करो, क्यों करें, जब पहला ही गलत आ गया तो इसको इसके ऊपर मेहनत मारनी ही नहीं हमने। अब वैसे तो आपकी मर्जी है, आप 4/5 और 3/4 को सोल्व कर लीजिए, वरना मैं स्टूडेंट हूं तो मैं इस बात पे श्योर हूं कि ए और डी ऑप्शन पहले मैंने खत्म कर दिए थे, बी मेरा वैसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो मेरा आंसर सी होगा। हाँ है ना, तनिक भी घबराए नहीं, जोश और ऊर्जा बनाए रखें। आइए बाबू लगाइए दिमाग।
करिए भाई। आइए बाबू। इफ टेन स्क्र थीटा माइनस 3 सेकेंड थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, पहला मैं इसे डिटेल समझाने का प्रयास करूंगा, देन मैं आपको इसको शॉर्ट में कुछ कोशिश करके देखेंगे। देखिए यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, यहाँ सीकेंट है तो यहाँ सीकेंट कैसे लाया जाए, तो टेन स्क्र थीटा को बदल देते हैं सीकेंट स्क्र थीटा माइनस 1। आप कहेंगे हाँ इसमें कोई ऐसी खास बात तो थी नहीं सर, पर आप कह रहे हैं तो कर देते हैं काम सर। तो सीकेंट स्क्र थीटा -3 +2 और +2 इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चे ये एक्स स्क्र -3x +2 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर ढूंढे जिन्हें गुना करें तो 2 आए और उनके बीच का डिफरेंस हो 3। क्या क्या हो सकते हैं? तो -2 और -1। तो ये है फैक्टर मेरे बच्चे, तो आंसर क्या होगा? +2 +1। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने सेरो, सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है आइदर इट वुड बी 2 और इट वुड बी 1। तो मेरे बच्चे अगर ऐसा है तो हमें ये देखना है कि भाई सीकेंट थीटा की वैल्यू 2 भी हो सकती है और सीकेंट थीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो मेरे बच्चों थीटा की वैल्यू 90 है ना, 0 डिग्री पे सेटिस्फाई करेगा क्योंकि कोस 0 1 होता है तो सीकेंट 0 1 होगा, लेकिन शायद थीटा 0 से 90 के बीच में, मतलब ना 0 ले सकते हैं ना 90 ले सकते हैं, इसलिए काटा मार दो। हाँ जी, 2 कहां होता है? तो सर 60 डिग्री पे, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दोगे तो 2 आंसर आ जाएगा, नहीं थीटा की वैल्यू 60 इज सेटिस्फाई। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। कोट 60 की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे? 1/√3। टेन 60 √3 तो कोट 60 1/√3। एलसीएम लेंगे 2√3, यहाँ √3 को √3 से क्या, 3 और 1 4। आई थिंक इट्स योर आंसर 2√3 है। चलो ऑप्शन है ना ही दे रखा है, थीटा 60 ही है ना, तो साइन 60 √3/2 और कोट 60 1/√3, तो 2√3, 3 और 1 4, तो उठे √3। देखना, इसका हर का प्रेमीकरण करेंगे तो भी ये बदलेगा 2√3/3। एक बार देखना भाई कहां गलती करी मैंने, जल्दी से बताना, कमेंट करा करो बे। जल्दी से बताओ कहां गलती करी है।
ऑप्शन ए तो कहां से आ जाएगा, हराम खोर, लफे मार रहे। मेन दिक्कत है कि 5√3/6 कैसे लाया जाए। हैं? और एलसीएम में गलती कर दी मैंने, ठीक कह रहा था, मैं कहूँ गड़बड़ कहाँ आ रही है। माफी चाहते हैं भैया, एलसीएम आया 2√3, माफ करना। तो ये 3 और ये 2, तो 5/2, अब ठीक है। तो 5/2√3 है, हर का प्रीमेकरण करना है, √3 से ऊपर √3 से नीचे, माफ करना भाई, √3 को √3 से क्या, 3 दूनी 6, तो नीचे 6 आया, ऊपर आया 5√3। तो मेरे बच्चों आंसर आया 5√3/6। आंसर आ रहा है 5√3/6। इज दिस ओके? 5√3/6 मेरे बच्चों हमारा बिल्कुल सही आंसर। ये तो है मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हाँ जी, मुझे नहीं लगता यहां किसी भाई से कोई गलती हुई होगी, जल्दी से कर दिया हो। अब इस सवाल पे आते हैं थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कराने। भाई थीटा की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, 90 नहीं ले सकते, तो 30, 60 और 45 ये रखी जा सकती है। चेक करते हैं। अगर मैं 10 मतलब 45 चेक करता हूं, क्योंकि मजा उसी में आएगा। तो 10 45 की वैल्यू 1, सेकेंड 45 √2 जमा 3, 0 कभी नहीं आएगा, गलत, हटाओ। 30 ले लोगे, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1/3। सेकेंड 30 की वैल्यू 3 गुना 2 जमा 3, ये भी 0 नहीं बैठेगा। 60 चेक करते हैं, इसको भी हटाते हैं। 60 लेते हैं, 10 60 के लिए √3 का और 3, सेकेंड 60 की वैल्यू 2 जमा 3, तो 3 और 3 6, 3 दूनी 6 में 6 गया मेरे बच्चे 0। तो भी हमारा आंसर यही होगा, हाँ है ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का मतलब ये बना कि हम कुल मिला के इतनी बात तो समझ गए हैं कि ये कहानी सेट हो जाएगी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे। अब जो 60 डिग्री वो यहां रख देंगे और मेरा आंसर निकल जाएगा। हाँ जी, मेरी बात क्लियर है। थीटा की वैल्यू 60 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वाले सवाल में थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कराना ज्यादा आसान लगा। आप कहें कि सर इसमें वो ट्रिपलेट ट्रिपलेट वाला क्यों नहीं सोचा आपने? इसलिए नहीं सोचा कि पूरे सवाल में अगर आप ध्यान दोगे ना, तो मैं अगर एज ए स्टूडेंट होता, तो यहां 45 डिग्री कभी भी चेक नहीं करता इसमें। आप कहें क्यों नहीं करते? सर इसलिए कि 45 डिग्री में कभी भी √3 बनेगा ही नहीं। 45 डिग्री में √3 बनता ही नहीं, किसी में भी, ना साइन में, ना कोस में, ना टेन में, ना कोसिकेंड में, ना सिकेंड में, ना कोट में। √3 जो है ना, जो सारे आंसरों में √3 दे रखा है, ये बनता है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो मैं सबसे पहले इसमें 30 चेक करता, 30 सेट नहीं होता तो 60 डिग्री ले आता मैं आंसर, हाँ है ना। दूसरी चीज, हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि साइन प्लस कोट में भी वो वैल्यू डायरेक्ट इंपोज करके देख सकते हैं, लेकिन वो एक लेंदी तरीका होगा, क्योंकि हो सकता है 30 डिग्री रखने पे ये आंसर आ रहा हो या ये आंसर आ रहा हो, और 60 डिग्री पे ये आ रहा हो। तो भाई 30 डिग्री रखने पे ये आया, 60 पे ये आया, तो उससे आंसर कैसे निकाल पाओगे? आंसर तो तब निकलेगा ना जब ये जस्टिफाई करेंगे थीटा यहां सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। इससे तो सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी और कुछ नहीं। इससे अंदाजा ये लगाया कि भाई √3 है, तो इसका मतलब √3 पे ही बात बनेगी, यानी 30 या 60 में बात बनेगी। समझे? सीकेंड 30 की वैल्यू मैंने गलत लिख दी थी क्या? अच्छा, गलत लिख दी? नहीं, ठीक थी मेरे हिसाब से। सेकंड 30 की मतलब बटे लिखोगे तो हाँ कर लोगे, तो 60 पे ही तो आया था, तो ठीक है। सेकंड 30 की वैल्यू कोस 30 की √3/2, तो मेरे भाई सेकंड 30 2/√3। आइए मेरे भाई, अब उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आप इस पे बहुत आसानी से काम कर जाएंगे। आइए मेरे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चन, जिससे सबसे ज्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है वैल्यू पुटिंग, समझने की कोशिश करिए मेरे बच्चों।
अगर मैं आपको ये कह दूं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 3ab इक्वल टू 5, तो ये है बंधन, ये है मेरे बच्चों बंधन। और अगर मैं ये लिख दूं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 3ab क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दूं ए बी सी डी, तो यह है खुला हुआ रूप। यहां बंधन नहीं है, यहां बंधन है। आपका ये क्या उनसा बात सुना दी आपने, आज बंधन है बंधन नहीं है, समझाता हूं, थोड़ा पेशेंस रखिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे जानना चाहता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से। इन 4 ऑप्शन में से मेरे बच्चों सही उत्तर क्या होगा बताइए। आइए मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, अब मुझे सिंपली ये बताइए कि ए और बी हैं क्या, वेरिएबल हैं कि क्या हैं। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए ए और बी हैं क्या, वेरिएबल हैं या क्या, ये आपको बताना है। तो आप ये कहेंगे कि सर ए और बी क्या है, ये अगर पता लगाना है आपने तो सर ए और बी का मतलब तो वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब होता है चर, वेरिएबल का मतलब चर, चर या वेरिएबल से मेरा मतलब है ये किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये किसी एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं सभी वैल्यूज को, ये सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने लग रहा है ना। जैसे लड़का एक शब्द है तो इस लड़का शब्द का मतलब जितने भी लड़के हो सबको ये एक ही शब्द से डिनोट कर दिया हमने। ऐसे ये जो वेरिएबल है ये हर एक इंटीजर वैल्यू को, रेशनल को, इरेशनल सबको रिप्रेजेंट कर देने लग रहे। तो हमें ये पता है कि भाई ए प्लस बी का वर्ग पूछा, इनमें से एक उत्तर बताना है, तो मैं ए और बी की जो मर्जी वैल्यू रख लूं। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि कोई बंधन तो है नहीं है, तो मैं 0 0 रख लूं, रख लेते हैं सर, 0 जमा 0 का वर्ग 0, माशाल्लाह। अब देखिए किस ऑप्शन का आंसर 0 आ रहा है, ये क्या आएगा, 2 ही है, ये 0 0 ये भी 2 है, ये 0 0 0 आएगा, यहां 0 0 ये भी 0। तो मेरे बच्चे पहली वैल्यू रखने से, 0 0 रखने से हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट आ गए हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है और डी ऑप्शन करेक्ट है। हां लेकिन यह तय है कि ए और बी गलत आ गए, ए और बी गलत आ गए, तो क्या करें, कुछ नहीं मेरे बच्चे। अब आपने ये बात देखनी है कि हमें भाई उस वैल्यू पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, लेकिन उस वैल्यू से ये पता चल गया कि सर ये 2 आंसर नहीं हो सकते, ये 2 ऑप्शन मेरे आंसर नहीं है। अब वैल्यू बदल लो, बदल देते हैं जी, ठीक है जी। मैं 2 और 3 रख लेता हूं, कुछ भी रख सकता हूं। तो भैया ए की वैल्यू 2 ली, बी की 3, 2 और 3 5, 5 का वर्ग 25, यहां रखते हैं। ए की वैल्यू 2, 2 का वर्ग 4, बी की वैल्यू 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13 आंसर है। ये मेरा आंसर नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए 25। यहां रखते हैं 2 का वर्ग बाबू 4, 3 का वर्ग 9, 3 चौक 12 दूनी 24, है ना, है 3 दूनी 6 दूनी 12, सॉरी 12 और 4 16, 16 9 25 ये आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ऑप्शन मेरा क्या हुआ, डी सेटिस्फाई। ऑप्शन क्या सेटिस्फाई हुआ, डी सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हो गया कि अगर वेरिएबल है तो इस वेरिएबल का मतलब आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इस वेरिएबल का मतलब कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, हाँ है ना। तो जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी वो आपका आंसर है। जैसे
मैं अगर आपको सवाल में ये कहूं कि भाई मुझे ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा इनमें से किसके बराबर होगा, या साइन थीटा इनमें से किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो देखिए मेरे बच्चे, हमें ये बात यहां समझनी होगी क्या कि भाई यहां थीटा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब कि आप यहां कोई भी वैल्यू रख सकते हैं थीटा की, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। थीटा जो है ना वो किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि थीटा जो है वो एक ऐसा शब्द है जो हर थीटा, हर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी थीटा की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 10 रखो, 20 रखो, 30 रखो, 40 रखो, 50 रखो, 17 रखो, 18 रखो, हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो भाई अगर ऐसी बात है तो मैं थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लेता हूं। सबसे पहले मेरा मन करेगा मैं 0 रख लूं। अगर मैं 0 रख लेता हूं मेरे बच्चे, तो ये बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 0 होगी सर, नेचुरल है, साइन 0 0 होता है। तो जो आंसर मेरा 0 दे देगा वो सही है, हाँ है ना। जो आंसर मेरा 0 दे देगा वो मेरा सही है। अब रखते हैं, तो कोस 0 क्या हुआ, 0, तो 1 में 0 जोड़ा 1, तो ये आंसर आया 1। कोस 0 क्या होता है 1, अरे माफ करना मैंने गलत बता दिया, साइन 0 क्या होता है 0, तो थीटा 0, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 और 1 2, तो ये आंसर आया √2। ये आया मेरे भाई क्या, 1 में से 1 गया 0, यहां 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही बात है। तो सर इसकी क्या वैल्यू आई, भाई साइन 0 की वैल्यू 0, 0 में 1 जोड़ा 1, तो 1 आया, ये भी 1 आया। अब मेरे बच्चों मुझे आंसर क्या लेके आना चाहिए था, 0। कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है, ये दे रहा है नहीं, ये दे रहा है नहीं, ये दे रहा है नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर बी होगा। अगर मान लीजिए मैंने एक चौथा ऑप्शन यहां 0 ही डाल दिया होता, मैंने चौथा ऑप्शन 0 ही डाल दिया होता, उस कंडीशन में आप मुझे कहते सर ये आंसर सही है, तो मेरे दो आंसर आ जाते हैं बी और डी। लेकिन मुझे इनमें से कोई एक छटनी करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये बात समझ में आ गई इस सवाल से कि सर जी मेन लड़ाई जानते हो क्या है, कि ये तय है कि ए आंसर नहीं होगा क्योंकि वो तो √2 आ रखा है, और सर सी भी आंसर नहीं होगा क्योंकि वो 1 आ रखा है, जबकि आंसर चाहिए मुझे 0। तो सर इस बार छटनी होके ये पता चल गया कि बी और डी आंसर नहीं। फिर क्या होंगे जी, थीटा की वैल्यू बदलते हैं, 30 डिग्री रख लेते हैं सर, 45 डिग्री रख लेते हैं, 60 डिग्री रख लेते हैं, 90 डिग्री, कोई भी थीटा की वैल्यू रख लीजिए। अगर मैं 30 रखूंगा तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो भैया ये 1/2 तो नहीं देगा, तो 0 देगा, तो ये गलत हो गया, वैसे ही ये सही है। लेकिन आप चेक करना चाहें तो 1 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे, √3/2 वर्क करोगे 3/4, तो 4 एकम 4 में से 3 गया 1/4, तो आंसर आया मेरे भाई 1/2। तो आंसर आ गया 1/2 जो हमें चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन बी मेरा आंसर सही है। यानी जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना मेरे भाई, तो हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि अगर हमारे दो ऑप्शन गलत सेम आ गए तो घबराना नहीं है, हमें कोई वैल्यू चेंज करनी है। जो ऑप्शन गलत है उसको तो मिटाई दो, जो बच गए उसको अगले उसमें टैकल करो वैल्यू बदल के। तब इसी चीज पर हम मेरे बच्चों आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वैल्यू पुटिंग के क्वेश्चंस पे। आप दिमाग दौड़ा दौड़ा के आंसर निकाल के बताना मुझे कौन सी वैल्यू सही है कौन सी नहीं। एक बात और भी ध्यान रहे, जब आप वैल्यू पुट करें तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब ये सुझाव है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इन्हें फॉलो करें। सुझाव यह है कि जब भी सवाल में साइन हो या कोस हो तो आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 90 डिग्री पे ट्राई करिए। आप कहें ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए सर क्योंकि साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, साइन 90 1 होता है, कोस 90 0 होता है। तो इस पे ये सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू देते हैं। अब मान लो मैंने ले लिया 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या हो गया, √3/2। कैलकुलेशन थोड़ी पजल हो जाएगी, हाँ है ना, हर वैल्यू पे आंसर सही आएगा। इसके अलावा कुछ भी हो, इसके अलावा
कुछ भी हो, इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी हो, तो हमेशा कोशिश करिए, हमेशा प्रयास रखिए थीटा 45 डिग्री लिया जाए। आप कहें भाई टेन थीटा हुआ, इसमें आप 0 या 90 क्यों नहीं ट्राई कर रहे? क्योंकि सर टेन हो, कोट हो, कोसिकेंट हो या सिकेंट हो, ये ऐसे नंबर है जो 0 या 90 पे किसी ना किसी पे अनडिफाइन हो जाते हैं। जैसे टेन 0 तो 0 होता है, लेकिन टेन 90 क्या हो जाता है? अनडिफाइन। बिल्कुल सही है। कोट 0 अनडिफाइन, साइन 0 0 होता है लेकिन कोसिकेंट 0 अनडिफाइन, सिकेंट 90 अनडिफाइन। तो 0 और 90 पे ये चारों जो है टेन, कोट, कोसिकेंट, सिकेंट कहीं ना कहीं फंसते हैं। 45 लेने के पीछे कारण, 45 लेने के पीछे कारण एक है सर कि इससे फायदा ये मिलता है कि गलती होने के चांसेस हम कम करते हैं, क्योंकि साइन 45 कोस 45 बराबर होता है 1/√2, टेन 45 कोट 45 बराबर होता है 1, कोसिकेंट 45 सिकेंट 45 बराबर होता है √2। तो यहां हमारा उत्तर निकालने की प्रायिकता ज्यादा मजेदार हो जाती है। बस इतनी बात है। अब आगे एक बात और, किसी भी हालत में आप वैल्यू पुट करते हो बटे 0 नहीं लाना, क्योंकि किसी भी चीज के बटे जो 0 होता है वो अनडिफाइंड कहलाता है, अपरिभाषित कहलाता है। अपरिभाषित कहलाता है। किसी भी चीज के बटे 0 अपरिभाषित कहलाता है मेरे बच्चे। हाँ जी मेरे बच्चे। वो कभी बंधन छुड़ा लिया, कभी आंखें फड़वा दी, आई फ्लू से। आइए मेरे बच्चे। ठीक है भाई अंकित आओ। कहता है म्यू एन बराबर ये, तो इसकी वैल्यू बताई। देखिए यार म्यू एन का मतलब ये है कि आप एन की जगह अगर 6 रखेंगे ना, तो यहां 6 आ जाएगा, कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। और अगर एन की जगह आप 4 रखेंगे तो म्यू एन की जगह 4 रख देंगे तो म्यू 4 हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 2 म्यू 6, तो कोस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 म्यू 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। डिटेल कराएं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, -3 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इससे मेरे बच्चों ये चीज कट गई, तो 2 -3 जमा 1, तो उत्तर आया मेरे बच्चों 0। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 0, और 0 ऑप्शन ए में। तो आप कहेंगे सर ये तो डिटेल हो गया। हाँ जी, अगर ये डिटेल है तो इस सवाल को कैसे किया जाए? अगर डिटेल है तो इस सवाल को कैसे किया जाए मैंने बता दिया, लेकिन हमने तो सीखा है वैल्यू पुट करना। तो मैंने आपको कहा था कि भाई थीटा की वैल्यू 0 रखने की कोशिश करिए, 0 या 90, अगर साइन कोस है तो साइन कोस ही दिख रहा था यहां, तो मैं 0 रखूंगा तो म्यू एन की जो वैल्यू है कोस 0 1, तो 1 की पावर एन 1, साइन 0 0, तो कुल मिला के मेरे बच्चों आंसर आ गया 1।
तो म्यू एन की वैल्यू है 1। अब यहां है 2 म्यू 6, तो जब म्यू एन की वैल्यू 1 है तो मतलब अगर मैं एन की जगह कुछ भी रखूंगा तो 1 ही रह जाएगा, यानी 6 रखूंगा तब भी 1 आएगा, 4 रखूंगा तब भी 1। तो ये वैल्यू आ गई 1। तो म्यू 4 की वैल्यू भी क्या रह जाएगी, 1 प्लस 1। तो 2 माइनस 3 जमा 1 मेरे बच्चे, उत्तर आ जाएगा 0। उत्तर आएगा भाई 0। हाँ है ना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। करिए मेरे भाई। यूज कमेंट रिफ्रेश कर दे भाई। आइए भैया, बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भैया थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं, तो ये है √2 प्लस कोस 4 थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 लेंगे ना तो आप ये मत समझना 40 डिग्री बन जाएगा, नहीं। 4 थीटा का मतलब 4 × थीटा, ठीक है जी। और थीटा का मतलब 0, तो 4 × 0 0 हो जाएगा। तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, तो आप कहेंगे मतलब 2 cos 4 थीटा है, तो कोस 4 मतलब थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1 × 2 तो 2 और 2 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 और 2 4, 4 का वर्गमूल 2। So now my dear student we have to find which of these option would give me the right answer to. If I put theta 0, then tan 0 means 0, so this should become 0, this should become 0. Cos 0 means 1, 1 × 2 2. Sin 0 means 0, 0 × 2 0. So only option C will satisfy your answer my dear, only option C will satisfy. ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे।
देखिए मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात समझिए। इस सवाल में हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन कोई भी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आप कहेंगे कि सर थीटा की वैल्यू क्या पुट रखें। तो सर आपने ये कहा था कि जब भी साइन कोस के अलावा कुछ हो तो थीटा की वैल्यू 45 पे जाने का प्रयास करना, या मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। वर्क करेंगे 1/2, 2 से मेरे बच्चे 2 कटेगा तो कट के 1 आया, ये आया 0। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप ये मत सोचना कि 0 को किसी से गुना करेंगे यू विल गेट योर आंसर 0 ना। अगर अब बेटे आप 0 को अनडिफाइन से गुना कर देंगे ना तो यू विल गेट अनडिफाइन। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिए कि वैल्यू पुट करते वक्त बटे में अनडिफाइन नहीं आना चाहिए। तो मेरे भाई tan 0 की वैल्यू क्या होती है, ना सॉरी 45 रख रहे हैं, तो tan 45 की वैल्यू 1, 1 में से 1 गया 0। तो आप देखेंगे ऊपर तो 1 और 1 2 आया, लेकिन नीचे क्या आ गया 0। और मैंने कहा था बटे में 0 किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। अगर बाबू बटे 0 आ गया ना तो समझ लो तहलका मच गया, मामला ही गलत हो गया, मामला ही गलत हो गया, अनडिफाइंड हो गया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे 0 को किसी से गुना करेंगे 0 आंसर, और पेपर वाला इतना शैतान है पहला ऑप्शन ही 0 देके बैठा है। हाँ है ना, मेरा सवाल नहीं पेपर का क्वेश्चन है। तो मैंने सलाह तो दी थी कि 45 रखो, लेकिन मेरी सलाह यहां गलत साबित हो गई। क्यों गलत साबित हो गई, क्योंकि सर 45 लेने से मजा तो आया पर बटे 0 बन गया। हाँ है ना, तो भैया 45 चेंज करते हैं। अब क्या रखें, अब भैया कुछ भी रख लो, 0 30 45 नहीं रखते, 60 90 जो दिल कर रहा रख लो। 0 रख के देख लेता हूं। आप क्या 0 क्यों रख रहे हो, इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं tan 0 0 बनेगा। तो tan 0 0 बनेगा तो 1 में 0 जोड़ा 1 में 0 घटाया, फर्क नहीं पड़ेगा, 1/1 जमा 1/1। और साइन 0 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0, साइन 0 की वैल्यू 0। तो 0 को 2 से गुना किया 0, 1 में 0 गया 1, तो 1, 1/1 और 1/1 जोड़ोगे 2। सो योर आंसर वुड बी माय डियर 2। मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा 2, आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2, एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। देखिए मेरे भाई, आप चाहें तो थीटा कुछ और रख लें, जरूर नहीं कि आप 0 रखें, आप 60 डिग्री रख लें, 30 रख लें, 90 रख लें, मैं 60 रख लेता हूं। तो 1 - 2 साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का वर्ग 3/4। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करेंगे। tan 60 की वैल्यू √3, 1/-, 1 - √3/1 + √3। सोल्व करते हैं, ये आया 2, तो 2 एकम 2 में से 3/2 घटाएंगे मेरे बच्चे, ये आ जाएगा कितना -1/2। अब मेरे भाई यहां जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 1 - √3, 1 + √3, और यहां बन जाएगा मेरे बच्चे, भाग दोगे तो ये इसको इससे करोगे तो 1 + √3 का स्क्वायर। यहां बन जाएगा 1 - √3 का स्क्वायर। अब मेरे बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको ये चीजें भी लिखवाई थी कि भाई ये याद रखना कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर ये इक्वल रहता है ट्वाइस ऑफ a² + b²। और मैंने ये भी कहा था कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर ये बेसिकली इक्वल रहता है 4ab के। हाँ है ना, 4ab के। तो बेटे -1/2 a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ a² + b²। तो 1 का वर्ग जमा √3 का वर्ग।
और नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो -1/2। देखो √3 का और 3, 3 और 1 4, तो ऊपर आया 2 × 4। नीचे क्या है सर, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 1 का वर्ग 1 और √3 का और 3, 1 में से 3 गया -2। तो पहली बात तो ये कि -2 से -2 उड़ा दो, 2 दूनी 4 से 4 उड़ा दो, तो आंसर आ गया +2। यानी आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर जस्टिफाइड होगा, आपका आंसर मेरे बच्चे जस्टिफाइड हो जाएगा। हाँ है ना, करिए मेरे बच्चे। दिल्ली में घनघोर बारिश हो रही है। आइए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए। देखिए यार ए है, मैं इसको और सुंदर शब्दों में लिख दूं तो π/4 का मतलब होता है 45। तो 45 डिग्री जमा ए गुना tan 135 डिग्री जमा ए, ये वैल्यू हमको निकालनी है। हाँ बाबू, हमरो को चाहिए सवाल का उत्तर। कैसे किया जाए, ए की वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या रखी जाए। मन करेगा कि ए को सबसे आसान रख लेते हैं 45, लेकिन आप कहोगे 45 45 90, 10 90 हो जाएगा सर अनडिफाइन ना, 45 मत रखो सर, 0 रख के देखते हैं। सर 0 रख लेंगे तो बन जाएगा 10 45, और ये हो जाएगा सर 10 135, क्योंकि ए को तो 0 रख दिया हमने। 10 45 की वैल्यू 1 होगी और 10 135 की वैल्यू -1, गुना करोगे तो आंसर आएगा -1। ऑप्शन बी मेरा आंसर, ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। हाँ जी, आप मेरी कतई ना माने, अपने हिसाब से वैल्यू रखें। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, मैं थीटा की कोई वैल्यू रखना पसंद करूंगा। यहां पे थीटा की वैल्यू रख लेता हूं मैं 0 डिग्री। तो कोस 0, माफ करिए, कोस 0 1, 1 को कोस क्यूब 1 आया, कोस 0 1, 1 को 3 से गुना किया 3, कोस 0 1, ये 0 तो 1, 3 और 1 4 मेरा आंसर। आप कहें सर कोई और रख सकते हैं, हाँ रखिए ना, जो आपका मन कर रहा हो वो वैल्यू रखिए, मेरी सुनी हुई और बोली हुई मत रखिए। पुट एनी वैल्यू दैट यू वांट।
आइए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, एक भाई जो कह रहे हैं कोस 2 थीटा को कैसे सोल्व करें, हैव सम पेशेंस, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू बट लेटर ऑन। देखिए, मैं ए की वैल्यू 0 ले लूं तो यह आएगा साइन 630, 630 डिग्री जमा कोस 0 डिग्री। ये तो वैल्यू 1 आई। साइन 630 लेंगे तो मेरे बच्चे आप ये देखिए, साइन 630 को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर, 18×3 = 54, साइन 180 गुना 3 प्लस 90 लिख सकता हूं सर। तो सर साइन 180 थीटा आ गया तो साइन थीटा ही आएगा, यानी साइन 90। लेकिन अब समस्या ये है कि ओड मल्टीपल कहां आता है? 180 का यहां, प्लस का लो थर्ड, थर्ड में साइन नेगेटिव, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये -1 आएगा सर। और कट पिटा के आंसर आएगा 0। कट पिटा के आंसर आएगा 0। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, करिए भाई, उदास मत होइए, पढ़ते रहिए, जीवन में काम करते रहिए। आप जितना काम करेंगे उतना ही बेहतर आपको फल भी मिलेगा। और पेशेंस रखिए यार, स्टूडेंट की लाइफ में पेशेंस बहुत जरूरी है। एक भाई बिरज जा रहा तुरंत तुरंत, कह रहा समझ नहीं आ रहा, आएगा धीरे धीरे, लगे रहो। एक भाई कह रहा मैं मेहनत इतनी करता हूं लेकिन रिजल्ट मेरे उस हिसाब से नहीं मिलता, वो भी आएगा। देखिए यार, आपके हक में जो है ना, वो एक चीज है कि आप मेहनत करते रहें, परिणाम की बहुत ज्यादा चिंता मत करें। आप मेहनत करते रहें, फल एक ना एक दिन आपको जरूर मिलना है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, समझना, ताकि आप ये समझ पाए कि मेहनत कितनी जरूरी है, कर्म कितना जरूरी है। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण जी 14 वर्ष की आयु तक कहाँ थे? माता यशोदा के पास थे, जबकि उनकी जो असली माता थी या जो जननी थी वो माता देवकी थी। तो 14 साल की उम्र में वो माता यशोदा के वहां से निकले और अपने मामा कंस से उन्होंने अपनी माता को और अपने पिता को चंगुल से छुड़ाया। उनकी माता देवकी थी और उनके पिता वसुदेव थे। तो जब भगवान कृष्ण 14 वर्ष की आयु में अपने माता और पिता को उस जेल से छुटाते हैं, अपने मामा की जेल से, कंस की जेल से, तो माता देवकी ने कहा कि भाई आप तो भगवान ही हैं, तो आपने 14 साल क्यों लगाए हमें छुड़ाने में? आप चाहते तो हमें बहुत जल्दी छुड़ा लेते। आप 14 वर्ष की आयु में आके आपने हमें क्यों छुड़ाया? उससे पहले भी तो छुड़ा सकते थे, आप तो भगवान थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंस के कहा कि माता, कर्म के फल से ना कोई नहीं बच सकता। पिछले जन्म में मैं जब राम था, भगवान राम था, तो आप माता कैकेयी थी और आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था। तो इसलिए मैं इस जन्म में आपसे 14 साल दूर रहा और 14 साल बाद मैंने आपको छुड़ाया। तो माता देवकी ने कहा कि अच्छा, तो फिर माता यशोदा कौन थी भाई पिछले जन्म में, जहां आप 14 साल रहे जबकि उनकी कोख से आपने जन्म भी नहीं लिया? तो उन्होंने कहा वो थी पिछले जन्म में मेरी माता, माता कौशल्या, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, लेकिन वो 14 साल मुझसे दूर रही, अपने पुत्र से दूर रही, क्योंकि मुझे 14 साल का वनवास मिला था। और इस जन्म में मैं उनके पास वो 14 साल रहा, जबकि जन्म मुझे आपने दिया लेकिन मैं रहा माता यशोदा के पास। तो उन्होंने कहा कि माता, कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, आदमी अपने कर्म के फल से नहीं बच सकता। बस फर्क ये होता है कि इस कलयुग में लोग उस कर्म के फल को बहुत जल्दी से महसूस नहीं कर पाते, और जब वो फल उनको मिलता है ना, तब वो उस स्थिति में चले जाते हैं कि उनके हाथ में करने का कुछ होता ही नहीं है, वो पश्चाताप के काबिल नहीं होते। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दब के करप्शन किया, सब कुछ किया, उस समय उनको ऐसा फल, विपरीत फल नहीं मिला। ये भी किस्मत की बात है ना कि आपने गलत काम किया और आपको तुरंत की तुरंत उसका फल मिल जाए, लेकिन उनको फल नहीं मिला उस समय। वो अपने मन में खुश होते रहे कि हम जो कर रहे हैं कोई बुरा काम नहीं है, ठीक है ठीक है, चलते रहे। वो थोड़े थोड़े पैसे के लालच में, रिश्वत के लालच में काम करते रहे, उनको उनकी खुशी मिलती रही। लेकिन जब वो उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे आए ना, तो उनको समाज ने भी जूते मारे, उनके बच्चों ने भी उनको लाते मारी है, और उनका वो तिरस्कार हुआ है, उनका जीवन इतना बुरी दशा में बीता है कि जो उन्होंने कर्म, गलत कर्म किए थे ना अपनी जवानी की उम्र में, वो भोगना लास्ट तक पड़ा है उनको। तो कर्म के फल से
इस युग में कोई नहीं बच सकता, इस युग में था क्या, किसी भी युग में कोई नहीं बच पाया। तो आप ये बात मान लीजिए कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो उसका फल आपके लिए निश्चित है, वो मिलेगा। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप गलत काम कर रहे हैं ना तो भी निश्चित है उसका फल मिलेगा। हाँ, उसका जो आपको को उसके जो गोलियां चलनी हो, जो गलत काम आप कर रहे हो, उसका फल आपको हो सकता है कुछ समय बाद मिले, वो नीति ने निर्धारित किया हुआ किस समय मिले, लेकिन हर गलत को सजा मिलेगी। कोई अपराधी है ना, और अगर वो ये सोच रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं और मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो विश्वास मानिए ऊपर वाला एक ना एक दिन सबके साथ इंसाफ करता है। जो ये यूपी में जो बहुत बड़ा गैंगस्टर मारा गया, क्या नाम था, अतीक अहमद, कितना बड़ा गैंगस्टर था, तूती बोलती थी, सरकारों में तूती बोला करती थी उसकी, और जहां चलता था 40-50 काफिले के साथ चलता था। मारा गया ना, ढेर हो गया ना। जिस वक्त वो पाप कर रहा था उस समय उसकी तूती बोलती थी, वो उस पाप के एहसास को महसूस भी नहीं कर पाया है। बहुत सारे अफसर जो ईमानदार अफसर थे, या तो मारे गए या उनका शोषण किया गया और बेचारे तड़पते रह गए। एक अफसर तो इंटरव्यू में रोता रहा, मैं देख रहा था, और बड़े लेवल का अधिकारी था, आईएएस आईपीएस लेवल का अधिकारी था। जब उसकी चली तो उसने सब कुछ रोन डाला, लेकिन वक्त का पहिया घूमेगा, कर्म का फल निश्चित है आपको मिलेगा। और जिस दिन मिला उस दिन क्या हुआ, भरे चौराहे पे उन्हीं हजारों पुलिस वालों की सिक्योरिटी के सामने मारा गया। तो मेरे बच्चों, कर्म का फल निश्चित है, आप बच नहीं सकते। हिंदुस्तान में इतने बाबा हैं जिन्होंने पूरा भगवान का रूप धारण कर लिया। इतने बाबा हैं मेरे बच्चे कि लाखों लोग उनके भक्त हैं, लाखों लोग भक्त थे और लाखों लोग ऐसे बाबाओं के आगे भी भक्त होंगे। लेकिन जिसने दिशा भटकी, जिसने गलत काम किया, वो हो सकता है उस समय जेल ना जाए, लेकिन एक वक्त पे तो मारा जाना है? आप किसी को भी ले लीजिए, अगर आपने गलत काम किया है तो आपको परिणाम उसका भोगना है। इसलिए हर हाल में अच्छे कर्म करिए, बुरे काम मत करिए। गलती हो गई है स्वीकारिए, पश्चाताप करिए, सच बोलने की कोशिश करिए। आप अच्छे काम करेंगे तो आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे, आप गलत काम करेंगे तो निश्चित है आपको परिणाम भी गलत मिलेंगे। अगर इस समय आपका समय पढ़ने का है, अगर ये आपकी जो यौवन अवस्था है इस समय ये तप करने की है, मेहनत करने की है, पढ़ने की है, और इस समय अगर आपने वो तप और मेहनत नहीं किया ना तो इसका पाप आपको मिलना है भाई, निश्चित है। आप ये मत सोचो कि हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, मजदूरी कर लेंगे कहीं छोटा मोटा, ना 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 ना, तेरा निश्चित किया हुआ तेरा काम करना, तो उस काम को कर। समझ में आ रही मेरी बात? अगर तुम्हारे हाथ में किताब है तो पढ़ने का अधिकार भी तुम्हारा है, और तुम्हें पढ़ना ही होगा। नहीं पढ़ोगे तो बुरा पछतावा करोगे तुम बहुत। तो मेहनत करिए और इस बात को ध्यान रखिए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर बहुत मेहनत कर रहे हो फल वैसा नहीं मिल रहा, घबराओ मत, भगवान ने तुम्हारे लिए और बेहतरीन फल ढूंढ रखा है जो एक वक्त के बाद देगा, तब तक तुम्हें अच्छी तरीके से रगड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखिए, आज आपका बुरा दौर है तो कल अच्छा दौर आएगा, आज अच्छा है तो कल बुरा आएगा। वक्त का पहिया लगातार घूमेगा। मजा उसमें है जो हर दौर में संयमित रहे, साधारण रहे, तो वो अच्छा दौर हो या बुरा दौर हो, हर दौर को काटे। आइए मेरे बच्चे, सॉरी मेरे बच्चों, थीटा की वैल्यू रखते हैं। देखिए यार, थीटा की वैल्यू कुछ भी रखें, मन तो जीरो का करेगा, लेकिन जीरो और 90 पे टेन या कोट में कोई ना कोई अड़ंगा डाल देगा। जीरो मत रखो। 45 रखेंगे तो कोस 45 की वैल्यू होती है कोस 90 हो जाएगा, कोस 90 होता है जीरो, तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो भैया ना तो आप जीरो रख सकते, ना 90 रख सकते, ना 45। आप कहें 45 क्यों नहीं, क्योंकि कोस 45, ये 45 दूनी 90 हो गया, सेकेंड 90 अनडिफाइन बना देगा। फिर बचा 30 60, जो मर्जी रख लो मेरे भाई। मैं रख लेता हूं 60 डिग्री या 30 रख लेता हूं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 30 रखूंगा तो ये 30 दूनी क्या हो गया 60, और सीकेंड 60 की वैल्यू क्या हो गई मेरे बच्चे 2, कोस 60 1/2, सीकेंड 60 2, 2 और 1 3। सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, सीकेंड 30 2/√3, तो 2 का वर्ग 4/3 -1, 3 एकम 3, 4 में से गया
4 में 3 गया 1/3, वर्गमूल निकालोगे तो मेरे भाई ये आएगा 1/√3। अब आइए मेरे भाई कोट 30 की वैल्यू होगी √3, तो tan 30 की 1/√3 सोल्व करोगे एलसीएम √3 को √3 से 3 में गया 2/√3, 2 से 2 काटा, √3 को √3 से क्या 3 को 3 से काटा, आंसर आ गया 1। आंसर आ गया मेरे बच्चे 1। हाँ है ना, आंसर आ गया मेरे बच्चे 1 पक्का। चलिए मेरे बच्चे, बाकी फिर मैं कल कराता हूं, आज इतना ही रखते हैं। और मंडे से ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रैक्टिस की चीजें ना मिले, टाइमली मिलेंगी हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।